हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एंड तक देखना। आई होप आप लोग को मजा आ जाएगा वीडियो देखकर। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबरों को लेकर डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये पूरा डिस्कशन चिकन नेक और साथ ही बे ऑफ बंगाल की सुरक्षा से संबंधित होगा, जिसको लेकर इस समय काफी ज्यादा चिंताएं भारत के सामने आन पड़ी है। ऐसी परिस्थिति के निदान के लिए ही सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। चलिए अगले कुछ मिनट उन्हीं सारी चीजों को लेकर हम लोग विस्तृत में चर्चा कर लें। आप बस अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, ये खबर मैंने आपको तो नहीं दी, लेकिन आपने कहीं ना कहीं से तो जरूर जान ली होगी कि रिसेंटली बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर इस समय का मोहम्मद यूनुस चाइना के विजिट पर जाता है और चाइना के विजिट पर जाकर वो भारत के नॉर्थ ईस्ट को टारगेट करता है। जो नॉर्थ ईस्ट में हमारे 7 राज्य हैं, इनको लेकर कुछ इस तरह की बकवास बातें करता है, जिसको सुनने के बाद इस तरह का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं भारत को इस तरह की चेतावनियां देने की कोशिश कर रहा है कि क्यों ना चाइना को इन्वाइट करके बांग्लादेश और चाइना मिलकर भारत की चिकन नेट के ऊपर किसी तरह का कोई प्रहार करें, जिससे कि चिकन नेट कट होकर भारत अपनी कनेक्टिविटी अपने 7 राज्यों से खो दे। इनकी तरफ से दरअसल ये कहा गया था स्पष्ट रूप से, जो कि काफी भ्रामक बातें थी, कि देखिए भारत की जो 7 राज्य हैं ये लैंडलॉक हैं, किसी भी तरह से ये समुद्री सीमा से लगते नहीं हैं और इस तरह से बांग्लादेश ही बे ऑफ बंगाल का पूरी तरह से गार्जियन माना जाएगा। हालांकि डॉक्टर जयशंकर ने इसका सटीक जवाब दिया कि किस तरह की उटपटांग बातें कर रहे हैं आप। 5000 किलोमीटर से ज्यादा की हमारी कोस्ट लाइन गुजरती है बे ऑफ बंगाल से। इवन बे ऑफ बंगाल जो है वो हिंद महासागर में पड़ता है। हिंद महासागर दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश से प्रेरित होकर रखा गया है, हिंदुस्तान से हिंद महासागर। इवन बे ऑफ बंगाल भी भारत के राज्य से ही इन्फ्लुएंस होकर बना है, बंगाल से। इवन बांग्लादेश भी बंगाल की वजह से ही बांग्लादेश के नाम से अस्तित्व में आया है। तो इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि बे ऑफ बंगाल छोड़ दीजिए, आपके गार्जियन भारत हैं। लेकिन इसको लेकर भारत द्वारा भी अच्छी खासी तैयारियां कर ली गई है। सबसे पहले तो हम लोगों ने हमारे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया और इसके तहत डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से 3 से लेकर 4 अप्रैल के बीच में ओडिशा के बालासोर में एमआरएसएम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया जाता है। इस दौरान बताया जाता है कि कुल 4 परीक्षण किए गए थे, चारों पूरी तरह से सफल रहे और सबसे बड़ी बात कि चारों अलग अलग टाइप के थे। यानी एक हाई एल्टीट्यूड पर था, एक लो एल्टीट्यूड पर था, एक लंबी दूरी पर टारगेट करना था, तो एक शॉर्ट टारगेट को किल करना था। तो इस तरह से चारों परिस्थितियों में एमआरएसएम ने बढ़िया परफॉर्म किया। हमारी जितनी उम्मीदें थी वो सबको पार करती है। हमारी जितनी उम्मीदें थी इन सब के ऊपर ये खरा उतरता है और ये इस बात को दर्शाता है कि इस पूरे क्षेत्र में भारत के ऊपर किसी भी तरह का कोई खतरा आता है तो उससे निपटने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं। फिर कोई फाइटर जेट वगैरह हो जो चाइना की तरफ से आए, या फिर बांग्लादेश की तरफ से जो जासूसी के लिए बार बार टर्किश TB2 ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं ये आए, इन सभी से हम निपट सकते हैं। इसके अलावा अगली तैयारी की बात कर ली जाए तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 12 से लेकर 14 अप्रैल 2025 के बीच में डीआरडीओ द्वारा एक बार फिर से नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाई गई है। ये भी बे ऑफ बंगाल में करवाई गई है और यहाँ पर किसी 1245 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल का परीक्षण किया जाना है। वैसे यहाँ पर किसी तरह की कोई मिसाइल का नाम तो नहीं बताया, लेकिन संभवतः यहाँ पर किसी क्रूज मिसाइल का परीक्षण हो सकता है, जिसमें सबसोनिक या फिर सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल भी हो सकती है। इसके अलावा भी भारत के पास कुछ नई तरह की बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार की गई है, तो संभवतः उनका परीक्षण भी इस दौरान किया जा सकता है। तो ये भी एक स्पष्ट संदेश है कि देखिए, आप अपनी हदों में रहिए। और पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है, लगभग 2 महीने से भारत द्वारा मिसाइल टेस्ट काफी ज्यादा बड़ी संख्या में किए गए हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि हम लोगों ने चिकन नेक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए S-400 हो, रफाल विमान हो, इस तरह के हमारे हाई एंड टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स डिप्लॉय कर दिए हैं। जी हाँ, देखिए, ये पहले से ही तय था कि जब S-400 हमें मिलेगा तो उसे हर हाल में चाइना के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाना है और इसके लिए पूर्वोत्तर के ही किसी क्षेत्र में इसका डिप्लॉयमेंट संभवतः किया जाएगा। अब इसी को लेकर बताया जा रहा है कि इसको चिकन नेक की सुरक्षा के लिए ध्यान में रखते हुए डिप्लॉय किया गया है। साथ ही ऐसी परिस्थितियों के साथ डिप्लॉय किया गया है जो कि चाइना हो या फिर बांग्लादेश हो, दोनों की तरफ से आने वाली किसी भी तरह की हवाई आफत से निपटने में ये सक्षम हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। क्योंकि मैंने आपको बताया, चाइना की तरफ से तो जो थ्रेट है वो है ही है, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से भी कुछ थ्रेट्स रिसेंट पास्ट में हमें देखने के लिए मिले हैं टर्किश TB2 ड्रोन्स के नाम पर। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि चाइना द्वारा भी भारत की उत्तरी सीमाओं के पास, खासतौर पर सिक्किम के नजदीक अपने हवाई अभियान तेज कर दिए हैं, जिसके तहत ये लोग हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग
एंड्योरेंस ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि काफी लंबी दूरी तक निगरानी कर सकते हैं, क्योंकि इनका एल्टीट्यूड बताया जा रहा है 50,000 फीट के आसपास। तो आप समझ सकते हैं हाँ कि जी, ये किसी बहुत ही बड़े क्षेत्र बढ़िया। को आसानी मतलब से डेंजर स्कैन है कर भाई। सकते हैं। तो इन परिस्थितियों से निपटने के लिए भी ये नई डिप्लॉयमेंट की गई है। अब वैसे स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन जो संभावनाएं बताई जा रही है वो ये है कि संभवतः इन्हें पश्चिम बंगाल में बागडोरा एयरफोर्स स्टेशन जो है, जो कि चिकन नेक से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी के आसपास है, वहां पर डिप्लॉय किया गया होगा। तो अल्टीमेटली किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है, और ये देखकर ज्यादा अच्छा लगता है कि भारत वाकई में अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए इस समय बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस है। तो दोस्तों ये था पूरा सिनेरियो गाइस, ये था पूरा डिस्कस, ये था पूरा मैटर। भारत ने जो किया है ना वो बहुत ही बढ़िया किया है। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश का क्या हुआ है। ठीक है, वो अनाप शनाप कुछ भी स्टेटमेंट देते जा रहे हैं। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि जो यूनुस है वो चाइना गया है, इसलिए चाइना में जाकर कुछ तो बोलना है, इसलिए शायद उसने ये जो स्टेटमेंट है वो दिया है। क्योंकि उसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि उसका जो रियल बाप है वो कौन है, वो इंडिया है। वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। मुझे तो लग रहा है ये जो स्टेटमेंट वगैरह दिया जा रहा है ना, ये चाइना को सिर्फ खुश करने के लिए दिया जा रहा है। शायद अगर चाइना से कुछ भीख मिल जाए। और वैसे भी आप लोग को अभी इस टाइम बांग्लादेश का जो सिचुएशन है बहुत अच्छे तरीके से पता है। मैं ना बांग्लादेशियों की एक बात बताना चाहता हूँ। जिस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान के साथ किया है ना, कर्ज दे देकर उन लोग का जमीन को हड़पने का काम किया है ना, अगर बांग्लादेश नहीं सुधरा तो उसका भी पाकिस्तान के जैसा हाल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे भी ना चाइना को लेकर एक कहावत है कि ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको चाइना ने ठगा नहीं। बांग्लादेश को मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके सुधर जाओ। तुम लोग ये जो सपना देख रहे हो ना, चिकन नेक को काटने का, अलग करने का, उस पर कब्जा करने का, तो जितना जल्दी हो सके सारी चीज़ों को भूल जाओ तो तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ दिन से दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे ना एनिमेटेड वीडियो बनाकर छोड़ा जा रहा है, जिसमें यही दिखाया जा रहा है कि बांग्लादेश ने चिकन नेक को काट कर उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। तो मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि कौन चूतिया लोग हैं जो ऐसे टाइप का वीडियो बना रहे हैं। मुझे तो लगता है दोस्तों ये वही लोग हैं जिनको अपने बाप से ज़्यादा और उसका जो अंकल होता है ना उस पर ज़्यादा भरोसा है। डेफिनेटली दोस्तों 100% ये वही लोग हैं। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि बांग्लादेश समुद्र का किंग है और हमारा जो सेवन सिस्टर है वो लैंड लॉक है। ये बात सही भी है दोस्तों, हमारा जो सेवन सिस्टर है वो लैंड लॉक है। मगर बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश भी तो लैंड लॉक है ना, उसको तो चारों तरफ से हमने घेर कर रखा है। कहा जाए तो भारत के अंदर ही बांग्लादेश है, और हमारा सरकार अगर चाहे तो कभी भी बांग्लादेश को हमारा स्टेट बना सकता है, वो भी कई घंटों के अंदर। और वो सिर्फ हमारे चिकन नेक काटने की बात कर रहे हैं, हम तो पूरा बांग्लादेश को दखल कर सकते हैं, कब्जा सकते हैं। और जिस समुद्र का किंग होने का वो दावा कर रहा है ना, उसका नाम क्या है, हिंद महासागर। तो कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। जाते जाते बांग्लादेशियों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके ये रूस को ना हटाओ, नहीं तो तुम्हारा देश का बंटाधार होने से ना कोई रोक नहीं सकता। आप लोग क्या कहते हो दोस्तों, कमेंट में जाकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।